नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ अंजुमन ताजरान यंग के जो सदर हैं उनके पास हम आज इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। तो ये हमारे इस मार्केट के और इस शहर के मसाइल के हवाले से हमें रहनुमाई फरमाएंगे। तो हम इनसे राय लेना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं और इनका हल क्या है। जनाब कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम कर साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया है। मसला ये है कर साहब कि आजकल एक तो कोरोना की वजह से हमारे कारोबार बड़े मुतासर हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए यहाँ पे जो मार्केट के चंद चीज़ें ज़रूरत हैं, जैसे मसाइल हमारे सामने वाशरूम का है, पार्किंग के बड़े मसले हैं हमारे पास। तो रास्ता अभी जो पहले तो ये ग्राउंड खुला होता था, बड़े अच्छे लोग चल पहल यहाँ पे होती थी, अभी यहाँ पे रास्ता भी बंद हो चुका है, लिहाजा हमारे कारोबार बड़े मुतासर हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि हमारे मसाइल पे नज़र डाली जाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे वाशरूम का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो वो कहता है कि मुझे वाशरूम की हाजत है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई वाशरूम मौजूद नहीं है। तो ये इस पे भी नज़र डाली जाए। और दूसरा मसला हमारा पार्किंग का है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार बड़े मुतासर हैं। ऐसी पार्किंग हो जो जहाँ पे कस्टमर गाड़ी लगा के मार्केट में आए, कोई चीज़ ख़रीदे, तो उससे हमारे कारोबार मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो इस तरह चंद और मसाइल हैं, जैसे कि रास्ता है, अभी हयाज मार्केट का जो रास्ता था वो ग्राउंड से पहले आता था, तो ये बंद हो चुका है। यहाँ पे आर्जी सीढ़ियाँ 1 2 3 दफ़ा तो लगाई गई हैं, लेकिन कोई परमानेंट इसका हल नहीं निकला है। तो हमारी ये पुरजोर अपील है इंतज़ामिया से कि हमारे मसाइल पे नज़र डाली जाए। तो इस तरह हमारा कारोबार मज़ीद बेहतर होगा, मज़ीद तरक्की करेगा, मार्केटें अच्छी चलेंगी, रास्ते खुले होने चाहिए। यहाँ पे बिजली का निज़ाम तो माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन रास्ते का बहुत प्रॉब्लम है। कारी साहब बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आप कोई सवाल कर सकते हैं। चलिए, आप आइंदा रमज़ान आ रहा है, तो उससे पहले अभी हुकूमत की तरफ से ये कोरोना के हवाले से ये अफवाहें चल रही हैं, और ये भी हमें बताया जा रहा है कि शायद कि रमज़ानुल मुबारक में फिर लॉकडाउन लग जाए। तो इस हवाले से ये जो लॉकडाउन के अंदर जो आप दुकानदार हजरात का नुकसान होता है, उसके अलावा जो आप किराया वगैरह जो अपनी दुकानों का वो किस तरह मुहैया करते हैं, और इसका हल आपके पास क्या है? क्या गवर्नमेंट को ये लॉकडाउन लगाना चाहिए या इस लॉकडाउन को उन्हें मौखर करना चाहिए? सर, जैसा कि कोरोना 3 साल से आया तो हमारे कारोबार बड़े मुतासर हुए हैं। तकरीबन मसलसल 2 साल तो हम रमज़ान जैसे सीज़न में, जो कि साल बाद आता है, इसकी दुकानदारों को बड़ी इंतज़ार होता है कि 1 साल बाद हमारा सीज़न आएगा तो उसमें कुछ हमारे मसाइल हल होंगे, कोई कर्जा उतारेगा या कोई अपना सिस्टम चलाएगा। तो 2 साल तो हमारे ऊपर लॉकडाउन नाफिज रहा है, वहाँ से हमारे कारोबार बड़े मुतासर हुए हैं। जैसे कि हमारे साकब टेलर साहब हैं, इनका कारोबार मार्केट में बहुत अच्छा है, लेकिन जब लॉकडाउन होता है तो इनके कारीगर भी भाग जाते हैं और ऐसे कारोबार बड़े मुतासर होते हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि SOPs के मुताबिक लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, तो काम जारी रहे, कारोबार खुले रहें। उसमें मास्क बड़ा ज़रूरी है, जो आपकी वो क्या नाम है इसका, वैक्सीन, जो वैक्सीन है ये हमें लगवानी चाहिए। 2 वैक्सीनें जो सरकार की तरफ से इसका ऐलान है तो वो फ्री हैं। तो हमारा ये पुरजोर अपील है लोगों से कि बर वक्त अपनी कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, ताकि कोरोना मज़ीद फैलने से रुक सके। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन तो किसी सूरत पे भी हमें कबूल नहीं है, और लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है। पहले से कारोबार बड़े मुतासर हैं, रोज़गार बड़ा मुतासर है और महंगाई है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक यंग जनरेशन और यंग अंजुमन ताजरान के सदर की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लॉकडाउन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। SOPs के मुताबिक हमारे कारोबार चलते रहें, ताकि हमारा रोज़गार ज़िंदगी जो है वो किसी तरह चलता रहे। तो यही हमारी गुज़ारिशात हैं। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो मज़ीद आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं।